हेलो दोस्तों, टर्बो कार रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। आगे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप सेलिंग कार ब्रांड जनवरी 2025 में कौन कौन से ऐसे टॉप सेलिंग कार ब्रांड है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। टाटा किस स्थान पर है, महिंद्रा किस स्थान पर, हुंडई किस स्थान पर है और मारुति किस स्थान पर। ऑलरेडी सबको पता है मारुति फर्स्ट स्थान पर होने वाली है। कंफ्यूजन इन तीनों ब्रांड पर होता है, तो वो आज हम देखने वाले हैं कि कौन किस ब्रांड पर जाता है। जैसे दिसंबर में आप सभी ने देखा टाटा दूसरे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर हुंडई, चौथे नंबर पर खिसक करके आपकी महिंद्रा चली गई थी। लेकिन इस बार क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानते हैं। क्या सेल्स इनकी बढ़ी हुई है पिछली बार से, दिसंबर से, या फिर सेल्स घटी हुई है, कौन किस स्थान पे है या फिर वही स्थान पर बना हुआ है, इससे रिलेटेड सारी चीजें जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन आगे चलने से पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन ब्रांड कितना सेल किया हुआ है जनवरी 2025 में। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, 14th नंबर पर आपकी आती है जीप। 14th नंबर पर आपकी आती है जीप। जनवरी 2025 में इसने सेल किया 310 यूनिट, लेकिन दिसंबर 2024 में इसने 286 यूनिट सेल किया था। थोड़ी सी सेल बढ़ी हुई है, बट मुझे जीप की गाड़ियों का कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इनकी गाड़ियां भी बिक नहीं रही है। उसका रीजन ये है, पहली बात तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है। कोई अगर गाड़ी ले भी लेता है, कंपस वगैरह इतनी महंगी नहीं है गाड़ियां, 20-22 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं। हर कोई उसे ले सकता है क्योंकि उसमें सारे फीचर्स हैं 20-22 लाख वाले में। इंजन वही टाटा सफारी वाला मिल जाता है, 2 लीटर का इंजन मिलता है, फिएट का जो इंजन मिलता है उसमें, बट सेफ्टी भी अच्छी मिल जाती है। बट आफ्टर सेल सर्विस काफी महंगी है। वो गाड़ी दिखती क्रेटा जैसे है, सफारी एक अलग चीज है, स्कॉर्पियो अलग चीज है उस रेंज में, 20-22 लाख की रेंज में, लेकिन वो दिखती क्रेटा जैसी है। क्रेटा आती है 12.5 लाख की, 13 लाख की, वो आती है 22 लाख की, इसलिए नहीं बिकती। मरेडियन देख लो, वो आती 30-35 लाख की, कौन ही लेगा। उतने में तो 35 जो खर्च करता है, 40 की फॉर्चूनर लेके आता है, इसलिए इनकी सेल नहीं। सभी की मैं बताने वाला हूं, हर एक ब्रांड को वैल्यू फॉर मनी नाम की कुछ चीज होती है। अगर इंडिया में सेल करना है तो वैल्यू फॉर मनी नाम की कुछ चीज होती है जिसको अपने अंदर रखना पड़ेगा, तभी इंडियन कंज्यूमर, अगर आप इंडियन कंज्यूमर को समझोगे ना, इंडियन कस्टमर को समझोगे, तो कस्टमर भी आपको जरूर समझेंगे। अगर आप उनको नहीं समझ रहे हो, आप यूएस की कंपनी हो, ठीक है, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं कर रहा, मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहा हूं। आप यूएस की कंपनी हो, यूएस में और इंडिया में बहुत बड़ा फर्क होता है। इंडिया में लोग गाड़ी में सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी भी ब्रांड के लिए मैं बात कर रहा हूं, किसी एक जीप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब ब्रांड के लिए बात। इंडिया में सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि अगर मैं गाड़ी दे रहा हूं तो वो ट्रस्टेड है या फिर नहीं है, मतलब चलने में अच्छी है, काम तो ज्यादा नहीं निकालेगी, सबसे पहला यही होता है लोगों का रीजन। दूसरी चीज होती है कि वो माइलेज वगैरह भी देती है या फिर खून पीती है, ये भी बहुत बहुत इफेक्ट है। तीसरी चीज है प्राइसिंग। प्राइसिंग आप क्या रख रहे हो, क्या आप वैल्यू फॉर मनी चीजें दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। अगर आप इतनी महंगी दोगे गाड़ी, मतलब कोई भी चीज सेम फीचर्स में आप महंगी दे रहे हो और दूसरी गाड़ी सस्ते में दे रही है, लोग उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हुंडई की क्रेटा हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, आपकी स्कॉर्पियो हो गई, या सुवीज में अगर हम बात करें तो उधर लोग प्रिफर कर रहे हैं जाने का। एक्सयूवी 700 हो गई, ये लोग काफी बेच रहे हैं गाड़ियां। इवन हैरियर भी कम बिक पा रही है, कम बिक पा रही है। उसका भी रीजन है, मैं टाटा की तरफ आता हूं तो उसका भी मैं रीजन बताता हूं कम क्यों बिक रही है, ठीक है। तो ये सभी चीजें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए। एक बार गाड़ी लिया में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस क्या है, रीसेल वैल्यू क्या है, वो मिल रहा है कि नहीं कस्टमर को। बाद में सर्विस कराने जाए, कोई इंडियन कार है, वो 5-6 हजार 7 हजार में सर्विस होती है, आपकी 15 हजार में सर्विस होगी, 20 हजार में सर्विस होगी, लोग बाद में परेशान होते हैं ना। ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। सिट्रोइन, ये जनवरी 2025 में 470 यूनिट बेचा था, इसके पहले 566 यूनिट बेचा था। इसका भी रीजन है ये क्यों नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि इसकी सेफ्टी बिल्कुल नहीं आ रही है, सेफ्टी। और दूसरी चीज है, ये प्राइसिंग भी हाई रख रहे हैं।
कोई भी इनकी गाड़ियां ऐसी नहीं लॉन्च की है जो कि एक मार्केट में सेंस बनाए, भले नई कंपनी है तो सेंस बनाती है कोई चीज, इनकी गाड़ियां कोई सेंस बना नहीं रही। इन्होंने एक अच्छी गाड़ी निकाली बेसाल्ट, जो कि काफी देखी गई, हाँ ठीक ठाक गाड़ियां निकली, लेकिन इनका जो टर्बो जिसमें पावर है वो कर्व से ज्यादा महंगी हो जा रही है। जब वो कर्व से ज्यादा महंगी होगी तो कर्व के आगे कौन लेगा, क्योंकि कर्व काफी अच्छी कार है, तो इसलिए ये इस नहीं जाती है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट 12वें नंबर पर आती है आपकी निसान। निसान दिसंबर 2024 में 2118 यूनिट बेची थी, लेकिन जनवरी में 2404 यूनिट बेची। इसकी सेल बढ़ी हुई है, पहले से इसकी सेल बढ़ी हुई है। उसके बाद निसान के पास एक गाड़ी है ट्राइबर, 7 सीटर में, 7 सीटर में अच्छी वैल्यू दे रही है, नो डाउट वो बिक रही है, लेकिन निसान को काम करना चाहिए। 7 सीटर गाड़ी पे 1 लीटर का इंजन लगाए हो आप, कम से कम 1200 सीसी का इंजन दो और बिकेगी गाड़ी। तो लोग एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं ना जो कि रिलायबल हो, साथ साथ इंजन में पावर भी हो इंडियन कंज्यूमर के लिए, है ना। तो इनकी गाड़ी 2404 यूनिट बिकी हुई है। 11वें नंबर पे अगर हम बात करें, वो सॉरी हम इसके पहले निसान के बारे में बात किए थे, आई एम सो सॉरी। निसान की मैग्नाइट है, ठीक ठाक बिक रही है, वो मैंने रिनॉल्ट के बारे में बता दिया, उसकी ट्राइबर है। निसान की मैग्नाइट है, इवन सिंगल गाड़ी है निसान की, जो कि मैग्नाइट। एक दूसरी इन्होंने लॉन्च करी एक्सट्रेल, क्यों ही लॉन्च कर दिया भाई तुमने, एक्सट्रेल क्यों लॉन्च कर दिया? 50-60 लाख की कोई एक्सट्रेल लेगा? सिंपल बताओ, अपने दिमाग से भी तो सोचना चाहिए ना, कि आप बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हो, 20 लाख की जिसकी गाड़ी की प्राइस होनी चाहिए आप 50 लाख में बेच रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बनता। उस कैटेगरी में सिर्फ फॉर्च्यूनर बिकेगी, सिर्फ फॉर्च्यूनर बिकेगी। तो ये इनके पास सिंगल गाड़ी है निसान मैग्नाइट, नो डाउट अच्छी गाड़ी है, इसलिए लोग ले भी रहे हैं। 2000 सेल हो जाती है, आराम से हो जाती है 2000 की सेल। ऐसे ही 2-4 गाड़ियां और लाओ इसी सेगमेंट में, ऊपर नीचे मिड साइज एसयूवीज लाओ आप, बिकेगी क्यों नहीं बिकेगी? लेकिन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इन ब्रांड को अपने ऊपर खुद भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे रिनाल्ट के बारे में मैंने आपको बताई, ये दिसंबर में 2881 यूनिट बेचे थे, जनवरी में 2780 यूनिट इन्होंने बेचा हुआ है। इनके पास भी वही एक गाड़ी है जो कि ठीक ठाक बिक रही है, जैसे ही आपका रिनॉल्ट ट्राइबर हो गई, दूसरी आपकी काइगर एंड क्विड हो गई, वो भी अच्छी उतनी नहीं बिक पाती बट ठीक ठाक थोड़ी बहुत मिला करके ये 2780 यूनिट इन्होंने बेचा हुआ है, ठीक है। हाँ, इन्होंने ट्राइबर में अगर थोड़ा सा बड़ा इंजन डाला होता ना तो शायद इसकी बिक्री और होती, है ना। चलिए 10th नंबर पर जो आपकी गाड़ी आई हुई है, 10th नंबर पर आपकी फोक्स वैगन आई हुई है, फोक्स वैगन, है ना, 10th नंबर पर आई हुई है। ये दिसंबर 2024 में 4787 यूनिट बेची थी, ये जनवरी में 3344 यूनिट इसकी बिकी है। इस बार इसकी सेल काफी डाउन हुई है, देख रहे हैं दिसंबर से जनवरी में कितना अंतर आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी भी सेल काफी डाउन हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोडा की, स्कोडा और आप सभी जानते हो फोक्स वैगन एक प्रकार से ब्रदर्स हैं या फिर सिस्टर्स है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, सिस्टर्स कंपनीज है। तो स्कोडा के बारे में अगर हम बात करें तो दिसंबर 2024 में 4554 यूनिट बेची थी, और जनवरी में 4133, इसकी भी सेल कम हुई है, और अच्छे खासे सेल कम हुई है, 400 करीब, 400-450 करीब इसकी सेल कम हो गई है। तो स्कोडा में भी आपकी स्कोडा की स्लाविया अच्छी गाड़ी है, एंड अभी भी सेडान में अच्छी बिक रही है स्लाविया, वरना वगैरह के कंपैरिजन में काफी अच्छी बिक रही है, 2000 के करीब ये बिकती है, 2000 2200 2500 बिक जाती है। तो स्कोडा का स्लाविया अच्छी है ना। एंड इसकी अभी नई गाड़ी जस्ट आई है काइलाक, तो ये भी अब देखेंगे इसकी सेल बढ़ेगी, क्योंकि काइलाक लोगों को पसंद आ रही है। एंड कुसाक भी है कुछ, वो भी बिक जाती है। एंड काइलाक हो सकता है इसकी कुछ चेंज कर दे, ये 6000 6500 तक इसकी सेल पहुंचा सकती है काइलाक, है ना।
नेक्स्ट अगर बात करें 8वें नंबर पे आपकी एमजी आई हुई है। एमजी दिसंबर में काफी अच्छी सेल करी थी, 7,500 यूनिट के से ज्यादा सेल करी थी, 7,516, लेकिन जनवरी में 4,455 यूनिट ही बेच पाई है। और उसका रीजन ये है कि इनके पास एमजी की जो एस्टर है उसमें फीचर्स अच्छे आते हैं, फीचर्स अच्छे आते हैं, बट उसमें माइलेज इशू बहुत ज्यादा। अगर जो जिस भी कस्टमर ने एमजी की एस्टर ली हुई है उनसे आप माइलेज पूछना जरा, माइलेज इशू बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बाद हेक्टर आती है, इनकी हेक्टर बिकती है, हेक्टर ठीक ठाक बिकती है, जो सेल्स दिख रही है ना इनकी, वही हेक्टर की ही सेल दिखती है। हेक्टर प्लस कम बिक पाती है, वो ज्यादा महंगी साइड में हो जाती है, बट इनकी हेक्टर बिकती है। और ये सेल्स जो दिखती है ज्यादातर हेक्टर की होती है, तो हेक्टर ठीक ठाक 2500-2800 बिकती है ना। नेक्स्ट अगर बात करें 7वें नंबर पर होंडा, होंडा ने दिसंबर 2024 में 6,825 यूनिट बेचा था, जनवरी 2025 में 6,103 यूनिट बेचा हुआ है। होंडा भी गाड़ियां बना रहा है, लेकिन ये बहुत धीरे चलता है मार्केट के कंपैरिजन में। मार्केट में लोग दौड़ रहे हैं तो ये चल रहा है, कह रहा है तुम दौड़ के पहुंचो, हम चल के पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है आज पहुंच जाओ दौड़ के उस स्थान तक, हम 4 दिन बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेंगे, डोंट वरी। इसलिए इनकी सेल भी धीरे धीरे चल रही है। इनके पास होंडा अमेज थी, इन्होंने अपडेट तब दिया जब होंडा से लोगों का दिल रूठ गया, तब इन्होंने होंडा अमेज में अपडेट दिया, और उसकी प्राइसिंग भी रख दी कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली। समस्या इस बात की है ना, होंडा ने पहले तो अपडेट नहीं दिया, इनके कस्टमर नाराज होकर के दूसरी जगह से जाकर गाड़ी ले उठा लाए। अब उसके बाद उनके कस्टमर जब दूसरे जगह से उठा लाए, तो होंडा ने अपडेट तो दिया, लेकिन तब दिया जब कस्टमर भाग गए, और दिया भी तो कॉम्पैक्ट एसयूवी की प्राइस में। उस टाइप में कौन कौन सी गाड़ी आती है मैं बताता हूं आपको एसयूवीज में। नंबर 1 महिंद्रा की 3XO, अच्छी गाड़ी है। टाटा की नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी आ जाती है, हुंडई वेन्यू आ जाती है, और इधर आपका किया की सोनेट उसी प्राइस रेंज में आ जाती है, और मारुति की फ्रॉन्क्स उस प्राइस में आ जाती है। तो यहां पर कॉम्पैक्ट एसयूवीज का राज चल रहा है, वहां इन्होंने सेडान रख दी, छोटी वाली सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान उठा करके। नहीं बिकेगी, कम बिकेगी गाड़ी। आजकल के लोग कॉम्पैक्ट सेडान लेना चाह रहे हैं, इनके पास कॉम्पैक्ट सेडान है ही नहीं। ओ सॉरी, कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाह रहे हैं, है ही नहीं। एसयूवी एक मिड साइज एसयूवी इनके पास है, एलिवेट, जो कि इन्होंने जो फीचर्स दी हुई है वो मार्केट से बहुत पीछे चल रहे हैं। आज से 3 साल पहले जो कंपनी फीचर्स देती थी वो आज इन्होंने दिया हुआ है, तो इसलिए इनकी कारें कम बिक रही है। हालांकि इनकी कारें अच्छी होती है, रिलायबल होती है, चलने में मस्त होती है, मुक्खन होती है चलने में, होंडा की कार, सर्विस भी अच्छी है होंडा की। बट इतना कुछ होते हुए भी इनकी कार नहीं बिक पा रही, इसका भी कुछ रीजन निकल कर क्या है। अब सेडान में भी इन्होंने दिया, जिसको एवरेज चाहिए उसमें सीएनजी ही नहीं है। सीएनजी लाओ भाई, लोगों की मांग है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6 नंबर पर किया, किया बहुत मार्केट लीड चेंज हुई। अगर आपको ये सेल्स फिगर दिखा होगा, दिसंबर 2024 में 8,957 यूनिट बिकी, जनवरी में 25,025 यूनिट बिक गई। सर ये तो बहुत ज्यादा बिक गई, बहुत ज्यादा नहीं बिक गई, दिसंबर में कम बिक गई थी। इसकी यूनिट ही यही बिक रही है 24-25,000, 24-25,000, दिसंबर में कम बिकी थी। रीजन ये था दिसंबर में सभी गाड़ियां डिस्काउंट देती है, ये डिस्काउंट नहीं देते भाई साहब, आपको लेना है सर इतने की पड़ेगी। कस्टमर से बात करने का तरीका बहुत अच्छा है इनका, सेल्स बहुत अच्छा है इनका, सर्विस बहुत अच्छी इनकी, गाड़ियां भी बहुत अच्छी इनकी, ऑफर नहीं देते, और लोग ऑफर की तरफ भागते क्योंकि दिसंबर में लोग वेट ही इसलिए करते हैं, मुझे गाड़ियां ऑफर में चाहिए। ऑफर में नहीं दिया था, इनकी सेल्स देख लो 8,957 हुई थी, जनवरी में फिर हो गई। तो इनकी सेल्स ही वही होती है 24-25,000। इनकी सेल्टोस पहले बहुत अच्छी बिकती थी, लेकिन सेल्टोस की धीरे धीरे घटती जा रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल्टोस वाले क्रेटा ले रहे हैं। अब इन्होंने सेल्टोस में काफी अच्छा फीचर दे दिया, 14-15 हजार रुपए बढ़ाया, बेस मॉडल से टच स्क्रीन कैमरा सारी कुछ लगा कर दे दी, अब इनका सेल बढ़ेगा। तो सेल्टोस वही 6,500 तक बिकती है, 6-6,500, सोनेट 8-9 हजार बिक जाती है, एंड कैरेंस वही बिकती है आपकी 5-6 हजार तक। तो इनकी टोटल सेल अगर आप देखेंगे ना, तो ओवरऑल निकल करके 25,000 तक आ जाती है। इस बार थोड़ी अच्छी सेल हुई है,
हालांकि नहीं तो 22-24, 22-24, 23 ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट अगर 5वें नंबर पर आए तो टोयोटा, सबसे अच्छी कंपनी। सबसे अच्छी कंपनी मैंने ये कहा, सबसे चालाक कंपनी है ये। अगर ये रिबैस्ड वर्जन ना बेचे ना तो इनका स्थान स्कोडा के पास होता, स्कोडा के आसपास होता। 9-10 हजार कारें बिक रही होती, 7-8 हजार इनोवा बिकती और 2-2.5 हजार फॉर्चूनर बिकती। लेकिन ये है सबसे चालाक कंपनी। मारुति से कार लेती है, उस पे टोयोटा का ठप्पा लगा करके ये 5वें नंबर पर बैठी हुई है। हट जाओ सभी लोग, हम है मार्केट किंग। ये देखो, दिसंबर 2024 में 24,887 यूनिट बेचा है, लेकिन जनवरी 2025 में ये और भी बढ़ गई, 26,178 यूनिट बेची थी। और इसमें बिकती क्या है ज्यादा? जैसे यहां पर ग्रैंड विटार है, वहां पर हाईराइडर है, बिकती अच्छा है। यहां पर फ्रोंक्स है, वहां पर टेजर बना दिया है, वो भी अच्छा बिक रही है। यहां पर बलेनो है, वहां पर ग्लांजा है, वो भी ठीक ठाक बिक रही है। बाकी इनकी इनोवा तो 7-8 हजार बिकी जा रही है और 2.5 हजार फिक्स है, फॉर्चूनर बिकती है। तो ये इस हिसाब से ये सेल्स अच्छी कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो मैंने बताया, बहुत बहुत चेंज आया, सेकंड नंबर से सीधे भाई साहब फोर्थ नंबर पर आ गए, टाटा। दिसंबर में 44,000 बिकी थी 2021 यूनिट, जनवरी में और ज्यादा बिकी, 48,075 यूनिट बिकी, लेकिन फिर भी फोर्थ नंबर पर आ गए। क्यों? क्योंकि और गाड़ियां और ज्यादा बेच गए, कुछ गाड़ियां और ज्यादा बेच गए। इनकी सेल्स कम होने का कारण ये हुआ, खबर ये आई थी 2025 में टाटा पंच की फेसलिफ्ट वर्जन आएगा, नहीं आया, इसलिए भी थोड़ा सा इनका सेल्स कम हो रहा है। सेल्स कम नहीं हो रहा है, औरों का सेल बढ़ जा रहा है। इनका सेल वही 45 से 48 हजार के बीच में वेरी कर रहा होता है। हालांकि सेल्स इनकी बढ़ी हुई है, देख रहे हैं ना, 44 से 48 चली गई, 4,000 बढ़ गई सेल। लेकिन फिर भी ये फोर्थ नंबर पर आ गए। क्यों? क्योंकि महिंद्रा और हुंडई इससे ज्यादा बेच गए। अगर इनको और ज्यादा सेल बढ़ानी है तो अपनी टाटा हैरियर और टाटा सफारी पर काम करना पड़ेगा। छोटी गाड़ियां इनकी बिक रही है, बड़ी गाड़ियां नहीं बिक रही है। और रीजन ये है, एक तो टाटा की सर्विस। सर्विस मैं ये नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा कॉस्टली है, हाँ है, बड़ी गाड़ियां थोड़ा बहुत कॉस्टली तो होगा। आफ्टर सेल सर्विस इनके डीलर्स उतना ध्यान नहीं दे रहे, जो कि रियलिटी है। टाटा के कस्टमर्स थोड़ा सा परेशान होते हैं। अगर वो डीलरशिप में जा रहे हैं ना, डीलरशिप वाले नहीं सुनते उनकी बात। मैं सभी डीलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, टाटा को इस पे काम करना चाहिए। हैरियर और सफारी नहीं बिक रही इसकी। हैरियर 1400-1500 यूनिट बिकती है, बहुत जाती है तो 1800 यूनिट बिक जाती है, वही सफारी भी जाती है। लेकिन जिस हिसाब से ये गाड़ी है ना, कम से कम 5-5 हजार एक एक गाड़ी बिकनी चाहिए, हैरियर भी और सफारी भी। दोनों कंबाइन से कम 10 हजार आनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ियां हैं ये। रीजन वही है। और क्या रीजन है? बेस मॉडल में इन्होंने एलॉय व्हील तक दे रखी है, सेंटर लॉकिंग नहीं है, लगाना पड़ता है। सोच लो, टॉप मॉडल में कितना भी फीचर दे दो, गाड़ियां सबसे ज्यादा बेस मॉडल ही बिकती हैं। टॉप मॉडल कितना भी अच्छा बना लो, सबसे ज्यादा बेस मॉडल ही बिकती है गाड़ियां। अगर सबसे 15-15 लाख तो है, क्रेटा के भाव में दे रहे हैं ये लोग। हालांकि फीचर नहीं मिलेगा, बस इतना ही तो है, बड़ी गाड़ी मिल रही है, अच्छी चीजें मिल रही है उसमें, हैरियर जैसा लुक्स मिल रहा है। 15 लाख एक शुरू में, आर और 17 की मिल जाएगी। लेकिन 15 लाख वाली जब आप हैरियर लाओगे ना, तो उसमें चाबी तुम्हें मैनुअल लगानी पड़ेगी, जो कि कोई कस्टमर नहीं चाहता कि 15 लाख एक्सरूम वो दे, 15.5 लाख, और उसे चाबी लगानी पड़े। अरे एटलीस्ट सेंटर लॉकिंग तो दे दो, 1-1.5 हजार रुपए की चीज है, क्या ही उसमें 2 हजार की चीज है। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए, जो कि कंपनी नहीं ध्यान दे रही है। बेस मॉडल में कम से कम 8 इंच वाला ही टच स्क्रीन लगा के दो। अरे 700 लगा के दे रही, स्कॉर्पियो लगा के दे रही हो, आप भी तो दो, इसलिए नहीं बिक रही है। चलो, थर्ड नंबर पर, हालांकि इसकी नुकसान काफी अच्छी बिक रही है। फ्रॉन्क्स करें, कर्व काफी अच्छी बिक रही है इसकी, पंच अच्छी बिक रही है, यही तो थाम रखी है। टियागो भी बिक जा रही है, छोटी वाली गाड़ी। तीसरे नंबर पर लीड कर रही है इस बार महिंद्रा। महिंद्रा पिछली बार भी चौथी नंबर पर थी, ये तीसरे नंबर पर आ गई, टाटा को चौथे नंबर पर कर दी। ये दिसंबर में 41,424 यूनिट बेची थी, लेकिन जनवरी में 50,659 यूनिट बेची। बहुत अच्छी सेल करी हुई है, क्योंकि इंडिया यसुवी का मार्केट होता जा रहा है, लोगों को यसुवी 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 पसंद आ रही है। चलिए, दूसरे नंबर पर, और काफी अच्छी यसुवी बनाता भी है, महिंद्रा की सारी गाड़ियां यसुवीज है। जब रोड पर चलती है ना, लगता है, देखकर ही लग जाता है कि महिंद्रा ही होगी। सभी गाड़ियों से ऊंची, सभी गाड़ियों से बड़ी, लोगों को यही पसंद है।
हालांकि अच्छी होती भी है महिंद्रा की गाड़ी, है ना। अगर आज आपको रियर व्हील ड्राइव गाड़ियां लेनी होगी ना, तो आपको महिंद्रा की तरफ ही जाना पड़ेगा। सब फॉर्च्यूनर नहीं ले सकते बॉस। स्कॉर्पियो एन ले लेते हैं, 17-18 लाख की मिल जाती है, 20 लाख की मिल जाती है, अच्छी गाड़ी है, इसलिए ये बिक रही है। दूसरे नंबर पर वन एंड ओनली हुंडई, जो कि इस बार 54,000 गाड़ियां बेची है। दिसंबर में 42,208 गाड़ी बेची थी, 54,003 यूनिट बेची हुई है जनवरी में। सोच रहा हूं, बहुत अच्छी सेल करी हुई है हुंडई ने। एंड फर्स्ट नंबर पर कार का किंग, जो कि मारुति है, दिसंबर में 1,30,000 के करीब बेची थी। मैं सेल्स दिखाना चाहूंगा, दिसंबर 2024 में 1,30,115 यूनिट बेची थी, और इस बार 1,73,519 यूनिट बेची है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मारुति सबसे ज्यादा ऑफर देती है दिसंबर में। दिसंबर में दिल खोलकर ऑफर देती है, ले जाओ। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स इनके पास बहुत होता है, स्टॉक खाली करना होता है, अच्छे से अच्छा ऑफर देती है। और जहां तक मेरा ये नॉलेज है, मैंने जहां तक जाना, मैं अपनी भी गाड़ी जब ले रहा था ना, रिसर्च किया हुआ था, काफी अलग अलग ब्रांड के बारे में रिसर्च किया, तो कस्टमर की पकड़ने की जो क्षमता है ना, वो मारुति के पास सबसे ज्यादा है, इसलिए ये इतनी गाड़ियां बेच लेते हैं। कारण ये था, रीजन मैं बताता हूं। मैं जब गाड़ी ले रहा था, तो मारुति पर भी गया, देखा, बात किया अलग अलग शोरूम पर, और भी गाड़ियों की कंपनी से बात किया हुआ था। और लोग अगर 2 दिन 4 दिन में एक बार अगर फोन करते थे ना, हर मारुति वाले, सर बताइए, आप जो कहेंगे हम उसके लिए तैयार होने की कोशिश करेंगे, आप आइए तो एक बार। ये होता है इनके अंदर, ये बुलाते रहते हैं बीच बीच में कस्टमर्स को, और कस्टमर्स जाकर के खरीद लाता है। ये देख रहे हो ना सर, 1,73,599, 1,78,000 गाड़ी बेच रहा है लगभग, 1,77,000, 73,500, 1,73,599, सोच रहे हो ना। बहुत बहुत अच्छी सेल करी हुई है इस बार मारुति ने, जिसकी सेल मारुति सुजुकी में, ये देख रहे हो, नेक्सा और अरीना दोनों मिल करके करते हैं, नेक्सा और अरीना दोनों मिल करके करते हैं, है ना। चलो, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप बता दीजिएगा। एंड टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार पर हम लोग वीडियोस लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को वो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। चलो ठीक है, बाय बाय।